एक्सरसाइज 5.5 और ये टोटली बेस्ड है लॉगरिथम के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं याद रखना कि क्योंकि ये एक्सरसाइज 5.5 है इसीलिए लॉगरिथम के ऊपर बेस्ड है, नहीं है ना। ऑब्वियसली बात है भाई, हमें समझना है, डीपली समझना है कि क्यों वो लॉगरिथम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कैसे हर एक क्वेश्चन में हमें लॉग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनको जो दिखने में काफी तक सिमिलर लगेंगे पर हमें उनमें लॉग यूज नहीं करना, वेरएस कुछ में हमें लॉग यूज करना है। तो क्यों, है ना। हमें ये चीज समझनी है कि भाई कब यूज करना है कब नहीं यूज करना। और अगर आप ये समझ भी जाते हैं कि भाई हमें यूज करना है तो किस तरह से यूज करना है, उसकी प्रॉपर्टीज में जरा सी भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टेक हुई तो तुरंत हमारा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो हमें समझना है, वन बाय वन बड़े ही आराम से समझेंगे। सबसे पहले रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई, और बेसिकली आप रूल्स क्या कह लीजिए, प्रॉपर्टीज है एक तरीके से, है ना। तो एक एक करके समझेंगे। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको जो याद रखनी है वो क्या है, लॉग के साथ कोई एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, और उसकी कोई पावर है p। अच्छा एक चीज आपको बताई गई थी कि एनसीईआरटी में जहां जहां log x दे रखा है, ठीक है, सिंपल अगर log x दे रखा है तो एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये log e बेस पर x है। ये चीज आपको थोड़ा याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेस मेंशन नहीं करा है ना, बट यस इट हैज सम बेस, ये मत सोचेगा बेस नहीं। फिलहाल प्रॉपर्टी सेज log सम आर्ग्यूमेंट एंड विद पावर, मतलब log कोई एक आर्ग्यूमेंट है log के साथ और उसकी कोई पावर है। तो इस केस में क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है, मतलब है ना, पावर बाहर आ जाएगी इनटू लॉग के साथ ये जो आर्ग्यूमेंट है ये एज इट इज लिखा जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखो, लिखा आता है log x की पावर x, ठीक है, log x की पावर x। तो ये कैसे लिखा जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी और ये log के साथ वाला आर्ग्यूमेंट एज इट इज उतार दिया जाएगा। तो कैसे, x log x, ठीक है। अच्छा इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है, log sin x की पावर 3x। तो क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगी और log के साथ वाला आर्ग्यूमेंट एज इट इज उतार दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये log sin x है, ठीक है, ये sin x की पावर 3x, log sin x की पावर 3x। तो क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगी यानी कि 3x और अंदर वाला फंक्शन एज इट इज log sin x, ठीक है। अगर बहुत सिंपली समझना हो तो देखो, जैसे ये जो होता है ना log 4, है ना, मान के चलिए बेस लिखा था log 2 बेस पर 4, ठीक है, log 2 बेस पर 4, इसका आंसर 2 आएगा। क्यों, आप सभी को पता है कि भाई 2 को यानी कि बेस नंबर को हमें ऐसी कौन सी पावर देनी है कि आंसर 4 मिल जाए, ठीक है। हमें 2 को ऐसी कौन सी पावर देनी है कि आंसर 4 मिल जाए। तो 2 को आपको कितनी पावर देनी पड़ेगी, 2, यानी कि 2 into 2, है ना, 2 स्क्वायर मींस व्हाट, 4, ठीक है। बट इसको लिखने का तरीका, अगर हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहते तो देखो कैसे होगा, दिस विल बी इंप्लीमेंटेड लाइक log, ठीक है, 2 बेस पर 2 की पावर 2, log 2 बेस पर 2 की पावर 2, ठीक है। क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू x। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, लेट्स कैलकुलेट। कैसे, देखो एज पर दिस प्रॉपर्टी, एज पर दिस प्रॉपर्टी क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, log 2 बेस पर 2, log 2 बेस पर 2। अब आपको पता है कि जब भी log, है ना, a बेस पर a आ जाए या फिर log 10 बेस पर 10 आ जाए, ठीक है, 10 बेस पर 10 आ जाए, तो इन सभी सिचुएशंस में जो आंसर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो वही चीज यहां पे आ जाएगी, बाई 2 एज इट इज इनटू 1 व्हिच मींस द आंसर इज व्हाट, 2, ठीक है। देखो 2 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका क्या है, वो तरीका देखो, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका क्या, कि भाई आप इसको ऐसे लिख दीजिए log, ठीक है, देखो ध्यान से, 2 बेस पर 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। अब हम इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, वी राइट कि भाई जो बेस है यानी कि 2,
इसको हमें ऐसी कौन सी पावर देनी चाहिए जिससे कि आंसर क्या आ जाए, 2 स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 को हमें ऐसी कौन सी पावर देनी है जिससे कि आंसर क्या आ जाए, 2 स्क्वायर आ जाए, ये जो दे रखा था है ना, ये 2 स्क्वायर हमें मिल जाए। तो अब आप जानते हैं ये बेसिस सेम हो गए, तो क्या सीधा x कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है ना इस प्रॉपर्टी का। ऑल्दो हमें जो जनरली यूज करने पड़ेंगे वो यहां तक यूज करने पड़ेंगे एक्सरसाइज के अंदर, ये केवल एक एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सेकंड प्रॉपर्टी सेज लॉग। ठीक है, कोई फर्स्ट फंक्शन है f, कोई सेकंड फंक्शन है s। लॉग के साथ दो फंक्शंस है ना, कोई एक फंक्शन है f, कोई दूसरा फंक्शन है क्या, है ना सेकंड, है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शंस है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इट विल बी लाइक log f प्लस log s। दिस इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी, log f प्लस log s। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल्स क्या होते हैं। इसके एग्जांपल ऐसे हैं, देखो जैसे लिखा आता है log और लिखा आता है sin x 3x, ये लिखा होता है ना। तो log sin x 3x दो फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा log sin x प्लस log 3x। ठीक है, अच्छा इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, बहुत सिंपल एग्जांपल है भाई, log x और लिखा होता है 2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक log x प्लस log 2x। ठीक है, ऑल्दो हम इन्हें एग्जांपल्स जब क्वेश्चन करने शुरू करेंगे तो हम ज्यादा बेटर समझेंगे ना, फिलहाल अभी के लिए केवल समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई दो फंक्शंस होंगे, है ना, कोई फंक्शन 1 f, कोई फंक्शन 2 यानी कि s। तो दो फंक्शन होंगे तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी इस तरह से यूज करनी है। ठीक है, एडिशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं बेसिकली इसको। अच्छा, थर्ड, अगर आपके सामने फॉर्म आती है इस तरह से log न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में भी कोई ना कोई फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई फंक्शन है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, देखो हमें लिखना है log व्हाट, पहले तो लिखना है n। ठीक है, पहला फंक्शन n और माइनस log b। ठीक है, log के साथ पहला फंक्शन यानी कि न्यूमरेटर, देन log के साथ दूसरा फंक्शन यानी कि डिनोमिनेटर, इस तरह से बीच में माइनस का साइन लगाकर ये आपको करना है। ठीक है, दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका एग्जांपल भी ऐसे हो गया, जैसे देखो अगर आपको दिया जाता है log x अपॉन sin x। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे log x माइनस log sin x। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक चीज में कंफ्यूजन नहीं होना, देखो ये जो भी मैंने लिखा है a, मैंने लिखा है p, मैंने लिखा है f, मैंने लिखा है s, मैंने लिखा है n, मैंने लिखा है d, सो ये जितने भी हैं, ठीक है, ऑल आर फंक्शंस। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हैं। अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो हम समझेंगे कि भाई ये है ना एग्जैक्टली ये अप्लाई कैसे होंगी है। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स स्विच फॉर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, cos x cos 2x cos 3x। एक्सरसाइज 5.3 में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि अब इन क्वेश्चंस से आगे आप एक डिफरेंशिएशन के न्यू लेवल में आ जाते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चंस के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, और ऐसे चेंजेस जिनको हम जस्टिफाई भी करते हैं। ठीक है, देखो जस्टिफाई का सिंपल सा मीनिंग, बहुत सिंपल सा मीनिंग जस्टिफाई करने का क्या होता है कि भाई आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, मान के चलो कि भाई किसी इक्वेशन में x दे रखा था और आपने x की जगह पर cos थीटा या sin थीटा मान लिया था, और लेटर ऑन ऐसा नहीं कि आपने इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया, आपने इसको जस्टिफाई भी करा कि भाई इफ दिस इक्वल टू दिस तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, और फिर आपने उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व भी करा। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस प्लस जस्टिफिकेशन। एंड एक और एग्जांपल से इसे समझा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफिकेशन एंड वो।
देखो आपने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा है जो कि इक्वेशन बेस्ड था, है ना, एलएचएस आरएचएस क्लास 10th में भी करते थे, 11th में भी है ना, और 12th में भी आते हैं, लेकिन इनवर्स के ऊपर ज्यादा आते हैं। बट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, समझिएगा बात को। आपने पूरा सॉल्व करा तो आपका आंसर कुछ सॉरी, जो आपके बुक के पीछे का आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ रखा है, tan x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हालांकि देखने में बहुत इजी लग रहा है। तो भाई जी देखो, अगर आपकी किताब आपने जो खुद सॉल्व करा है उसका आंसर सिर्फ tan x आ रहा है, तो क्या ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे? क्या ये दोनों अलग हैं? नहीं, एक ही बात है कि आपको पता है किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, और 1 क्या होता है भाई? 1 का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम ऐसे में जब भी कभी अपने आंसर को जो गिवन आरएचएस होता है उसके हिसाब से जो हम लिख दे, तो हम कहीं ना कहीं हल्का सा एक लाइन लगा करके भाई स्पेसिफाई कर देते हैं, या फिर हम देखा होगा कि भाई हम लिख देते हैं कि भाई बिकॉज। ठीक है, क्यों? कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो उससे क्या होता है? जस्टिफिकेशन हो जाता है कि भाई आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो आपने जस्टिफाई भी कर दी है। हालांकि ये बहुत बेसिक एग्जांपल था, लेकिन अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पे जस्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, ऑल्दो ये जो 3 फंक्शंस है ना, आपकी जानकारी में ये चीज होनी चाहिए कि जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है किन्हीं भी 2 फंक्शन का, u इंटू v, तो हम क्या करते हैं? हम u को एज इट इज रखते हैं और d बाई डी एक्स किसका निकालते हैं? v का। देन हम बीच में प्लस का साइन लगाकर v एज इट इज रखते हैं और d बाई डी एक्स किसका निकालते हैं? u का। और इस रूल को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। और अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, u v और g 3 फंक्शन दे दिए गए आपको, तो क्या कोई डिफरेंट रूल है? तब भी सेम ऐसे रूल आता है, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या हो जाते हैं, देखो ध्यान से देखो। पहले हम d बाई डी एक्स किसका कर देते हैं? u का। ध्यान से देखना, u d बाई डी एक्स ऑफ u का करा, और इनटू में v और इनटू में g आपने एज इट इज लिख दिया, उनको डिफरेंशिएट नहीं करना। बीच में लगाना है क्या? प्लस का साइन। इस बार आप क्या करें? u को एज इट इज रख दीजिए और d बाई डी एक्स किसका निकाल दीजिए? v का, और साथ में क्या रख दीजिए? g, मतलब मल्टीप्लाई में। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से थर्ड वाले केस में आप क्या करो? u को एज इट इज रखो, v को एज इट इज रखो, और d बाई डी एक्स किसका निकाल दो? g का निकाल दो। दिस इज द मेथड। अगर 3 फंक्शन दिए हो तो डिफरेंशिएशन ऐसे करना है। बट ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म अगर गिवन है तो आप हर क्वेश्चन में उठाकर अप्लाई कर दोगे। कैसे? मैंने क्या कहा था, 5.3 के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें थोड़ा सा हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब वो वक्त आ गया चेंज का, है ना। अब आपको यहाँ पे टेक्निक सीखनी है, इसीलिए लॉगरिथम प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है और लॉगरिथम का इसमें रोल होता है। अब आप देखना कि अगर हम इस गिवन फंक्शन को इस क्राइटेरिया पे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कितना टाइम लेगा। बट वेयर अगर हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो आप देखना कि आंसर कितनी जल्दी आएगा और कितना इजी लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो लिखते हैं, लेट y इक्वल टू cos x cos 2x एंड देन व्हाट? cos 3x। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखो आपने लॉग लिया और यहीं पर हमने जस्टिफाई भी कर दिया, क्या लिखकर? बोथ साइड, की दोनों साइड लेंगे, है ना। आपने पढ़ा है कि भाई अगर कोई गिवन कोई भी इक्वेशन आ रही हो, है ना, उसमें अगर हम कहीं पर -2 लिख देते हैं तो हमें साथ में +2 भी लिखना होता है। ये मैं बता रहा हूं, -2 जब आप अपने खुद से लिख रहे हो कुछ आंसर्स लाने के लिए या कुछ चेंजेस करने के लिए, तो ऐसा नहीं आप क्वेश्चन को कुछ भी चेंज कर दो, है ना भाई। जितनी चीज आपको यहां दिखानी थी ताकि यहां से कट जाए और आंसर क्या रह जाए, जो पहले सिचुएशन थी वो हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से फ्रैक्शन में है कि भाई आपने ऊपर अगर -2 ऐड करें तो नीचे भी आपको -2 दिखाना पड़ेगा ताकि ये दोनों कट जाए और आंसर क्या आ जाए? 1, है ना। इसी तरीके से किसी भी इक्वेशन में अगर कुछ ऐसी वैल्यूज आपको डालनी होती है, इंसर्ट करनी होती है, तो दोनों साइड इंसर्ट होंगे, ऐसा नहीं एक साइड इंसर्ट होगी। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही पूरा पलटना नहीं है, चेंजेस में और क्वेश्चन को पलटने में बहुत फर्क होता है। तो आपको पलटना नहीं है क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। ठीक है, तो देखो हमने एक बार जस्टिफाई कर दिया, अब देखो ध्यान से, ऐसे में क्या आ जाएगा? log y। ठीक है, log y इज इक्वल्स टू, इट विल बी लाइक log cos x cos 2x cos 3x।
log cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। log का एक रूल था, ठीक है। देखो क्या था वो रूल कि भाई log कोई फर्स्ट f है, कोई फंक्शन है, और s है जो दूसरा फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, log f प्लस log s। दोनों फंक्शन रखने हैं, बीच में क्या लगा देना, प्लस का साइन लगा देना। तो वही चीज यहां पे करनी। अब 2 की जगह 3 आ जाए तो क्या कुछ नया रूल होगा, नहीं, बस अगर मान के चलो यहाँ पे g भी आ जाए तो बस ये क्या करना, प्लस log g लिख देना आपको, दैट्स इट, कुछ नया नहीं है, ठीक है। बस यहां पे करेंगे log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दो बोथ साइड में होगा, ऐसा डिफरेंशिएट कभी एक साइड नहीं होता ना, दो साइड आपको पता ही। तो व्हाट विल बी लाइक, इट विल बी 1/y, है ना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बट एज पर द चेन रूल d/dx ऑफ x का हम अलग से करते हैं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे काम आएगी। तो इसलिए log y का 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y का होता है dy/dx इक्वल टू log x क्या होता है 1/x, और क्योंकि हम x का डिफरेंशिएशन फिर करते हैं एज पर द चेन रूल, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो हम यहीं पर ही लिख रहे हैं माइनस sin x, ठीक है, ओके। प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/cos 2x, क्यों, क्योंकि log के साथ ये पूरा क्या है, ये पूरा x है, ठीक है। ये भी पूरा क्या है x, और ये भी पूरा क्या है x, ठीक है। तो log x का क्या होता है 1/x। अब एज पर द चेन रूल x का अलग से डिफरेंशिएट होगा, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। अब इस माइनस को पहले आप इसमें रख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहां से प्लस हटाओ, है ना, ये माइनस भी हटाओ, और सीधा यहीं पर ही क्या लिख दो माइनस, ठीक है, माइनस साइन 2x। अब ध्यान से देखना, cos 2x का माइनस साइन 2x तो हो गया, लेकिन इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना, 2x का चेन रूल के हिसाब से, ठीक है। तो इट व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, x का तो हो जाएगा 1, 2 आ जाएगा बाहर, तो इनटू 2, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं तरीके से करके लिख रहा हूं, ठीक है। दिस विल बी -2 साइन 2x अपॉन cos 2x। तो अब देखो, थोड़ा इतना डिफरेंशिएशन कर चुके हो, इसका डिफरेंशिएशन पता है, माइनस क्यों, क्योंकि cos x का माइनस आना चाहिए। इट विल बी 3 साइन 3x अपॉन cos 3x। अब जिसको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्यों करा हमने ऐसा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, एज पर द चेन रूल x का डिफरेंशिएशन अलग से होगा जो कि आ जाएगा sin 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, तो इसमें आ गया 3, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्म। अब क्या करना है 1/y dy/dx, ठीक है। साइन अपॉन कॉस होता है 10, साइन अपॉन कॉस 10, साइन अपॉन कॉस 10, तो इट विल बी माइनस 10x माइनस 210x, सॉरी 210 2x, ठीक है। यहां पे ऊपर भी x था, नीचे भी x था, इस वजह से x आया, यहां पे भी ऊपर 2x है, नीचे भी 2x है, इस वजह से क्या आ गया 2x, देन अगेन माइनस 3 10 3x, ठीक है। लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्योंकि हमसे पूछा तो गया है dy/dx, ठीक है। अच्छा, अब ये y एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता ही है ना, कि भाई a/b और c/d होता है, तो वो क्या हो जाता है ad इज इक्वल्स टू, है ना, c और b, ठीक है। तो वही चीज हम यहां करेंगे, देखो ये y इधर चला जाएगा, तो व्हाट वी कैन राइट हियर y। अब ध्यान से देखो, ये y जो है ये क्या है,
y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है ये, लेट y इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यहां उतार देंगे, बजाय इसके ये लिखने, इसको ये लिखने के, व्हाट वी विल राइट, cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट ओपन, ये वाली वैल्यू क्या, माइनस का 10x माइनस का 2 10 2x देन माइनस का 3 10 3x, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। dy by dx की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। आप आराम से वीडियो को रोकिए, समझिए, फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। x माइनस 1 और ये सारी वैल्यू जो है ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। ओके, अब देखिए वन बाय वन समझते हुए चलेंगे, आराम से सुनिए, ध्यान से सुनना, बस जो भी सुनना। देखो सबसे पहले अगर अंडर रूट में कोई भी वैल्यू होती है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/2। सो पहला स्टेप, लेट y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ये पूरी वैल्यू है ना, इस कंप्लीट वैल्यू की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास दो अल्टरनेटिव है, क्या, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जिसमें क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1, लेकिन अगेन d बाई डी एक्स किसका अलग से होगा, x का अलग से होगा। अब यहां तो इतना बड़ा x है, ठीक है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने चलोगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि पूरा, फिर फर्स्ट इनटू सेकंड, और जब फर्स्ट वाले का भी डिफरेंशिएट हो रहा होगा उसमें भी सोचिए प्रोडक्ट रूल है ना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और जब दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करोगे, इमेजिन 3 फंक्शंस है तो 2 को रखना है, फिर एक को डिफरेंशिएट, फिर बीच वाले को रखेंगे इधर दोनों, तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद सोचो सोल्यूशन कहां जाएगा। बट वेरियस लॉगरिथम जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, है ना, ये कैसे इजी बनाएगा इस चीज को, बहुत कैसे, बहुत जल्दी, शुरू के 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, दोनों साइड लॉग लेके, और देखो ये चेंजेस कैसे लेकर आएगा, फटाफट ध्यान से देखना, log y इक्वल टू, ठीक है, log बड़ा सा ब्रैकेट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ध्यान से देखना, पूरे की पावर 1/2, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, लॉग के साथ कोई आर्ग्यूमेंट है और उसकी कुछ पावर है तो क्या होता है, पावर बाहर आती है और आर्ग्यूमेंट अंदर लॉग के साथ एज इट इज रहता है, ठीक है। लॉग ए की पावर अगर p है तो पावर बाहर आ जाएगी और लॉग ए के साथ रह जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, देखो, log y इक्वल टू 1/2, पावर बाहर आ गई और ये अंदर एज इट इज, log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी है कि log न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि दो, एक ऊपर है नीचे है, आगे log न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सेज कि भाई log के साथ पहले आप n रखना है, देन माइनस log के साथ क्या रखना है, m रखना है। तो वही काम हम यहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, log y इक्वल टू 1/2, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को देखो, log दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, सो log एक ऐसा ब्रेस बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं x माइनस 1 और x माइनस 2, ब्रेस क्लोज्ड, माइनस, ठीक है, अभी नहीं लगाते, है ना, log एक और बड़ा सा ब्रेस लगाते हैं और क्या लिखेंगे उसके अंदर, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। log
न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि भाई लॉग के साथ दो फंक्शन होगा, एक कोई f और एक कोई s, तो क्या होगा, पहले log के साथ f आएगा, फिर प्लस log के साथ क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, है ना। दो फंक्शन आएंगे, बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। करते हैं, log y इक्वल टू 1/2, ठीक है, log m इंटू n, log फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब इसको ध्यान से देखो, माइनस, पहली बात तो देखो कि पूरी वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस साइन फिर ओपन होगा, है ना, इसलिए माइनस log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। ठीक है, और ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, ये ब्रैकेट यहां पे फिनिश। ठीक है, लॉग को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिशनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहां तक आप सब रिलेट कर पा रहे हो ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई। देखो अगर f s और कोई g भी होता तो बस कुछ नहीं करना, लॉग के साथ पहले f, फिर log के साथ s, फिर log के साथ g, बीच में क्या क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो वही हमने काम यहाँ पे करा है। ठीक है, अच्छा अभी आपका क्वेश्चन प्योरली रेडी है, बस एक छोटा सा चेंजेस और कर लेते हैं, एक दिन देते हैं फाइनल वैल्यू, log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस, क्यों प्लस माइनस माइनस, ठीक है, log x माइनस 4 अगेन प्लस माइनस माइनस log x माइनस। ठीक है, ये लास्ट में जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे यार आपने तो बोला था कि 2-3 स्टेप्स, या 2-3 स्टेप्स का मतलब नॉट एग्जैक्टली 2-3 स्टेप, थोड़ा 1-2 स्टेप्स ऊपर हो जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। तो ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन, इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे स्टार्ट होगा, देखो देखो log y का क्या होगा, 1/y dy अपॉन dx, इतना समझ में आ गया होगा। 1/2 देखो ऑलरेडी बाहर ही है तो इसका ऑलरेडी आप बाहर ही रखो, इसका कोई है ना अंदर रोल नहीं है। अच्छा log x माइनस 1, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, log x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1/x, और अंदर के x का डिफरेंशिएशन अलग से होगा। बट क्योंकि नीचे सिर्फ x माइनस 1 ही है तो देखो ये चीज सभी पे लागू हो रही है, चाहे मैं d बाय dx ऑफ x माइनस 1 करूं या x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, एनीथिंग, तो आपको पता है ये क्या होता है, d बाय dx ऑफ x माइनस d बाय dx ऑफ 1, 1 की जगह 2 आ जाएगा, कभी 1 की जगह 3 आ जाएगा, तो इस टर्म का आंसर तो 0 हो जाएगा। रहा सवाल d बाय dx ऑफ x का, तो आप सभी को पता हो क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए x माइनस 1 का फर्दर कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो कि हमें लिखने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए फटाफट से लिख देंगे, क्या होगा, प्लस 1/x माइनस 2, क्यों x माइनस 2, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन केवल 1 रहेगा, तो सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस, अच्छा देखो ये तो हो गया दो, एक प्लस है ना, देखो 1/2 ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, अब इसके बाद क्या है, माइनस का साइन है, माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, इजी है ना। अच्छा अब इसके बाद आपको पता है कि y हमें उधर लेके जाना होता है dy बाय dx निकालने के लिए, है ना, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू y। ठीक है, और ब्रैकेट में ये सारी वैल्यूज, बट एक छोटा सा चीज और करते हैं, हमने y को क्या माना था, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को तरीके से देखते आ रहे, y क्या था, y ये पूरा था, है ना, और इसको हमने क्या मान लिया था, x की पावर 1/2, तो
तो अब आप चाहो तो y इसे लिख दो या चाहे वो x पावर 2 वाली फॉर्म कोई से भी लिख दो। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, y की जगह पर ये वाली वैल्यू क्या, अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड लास्ट x माइनस 5। ये क्या था y, और ब्रैकेट के अंदर ये वाला पूरा वैल्यू क्या, 1/2 इंटू लॉग x माइनस 1, सॉरी ठीक है ये 1 होगा, ठीक है, इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, log x की पावर cos x। अगेन अब देखो यहां पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट लागू होंगे लॉगरिथम के। क्यों? क्योंकि हमें पावर को नीचे लेकर आना है। पावर अगर ऊपर रहेगी तो हम उसका डिफरेंशिएशन ठीक से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब आप इस पावर को कोई वैल्यू मान लो, t मान लो, g मान लो, है ना, वो भी एक टेक्निक सही नहीं है ना, आप डेफिनेटली आगे चल के उसमें अटक जाओगे, आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो हमें यहाँ पे अगेन लॉगरिथम टेक्निक को यूज करना है। क्यों? क्योंकि लॉग यूज करके हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि आपने क्वेश्चन कर लिए, लॉग आर्ग्यूमेंट की पावर कोई पावर है ना, आर्ग्यूमेंट के साथ अगर कोई पावर है तो क्या होगा, p log a, इसलिए ठीक है। तो लेट y इक्वल टू log x की पावर cos x, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है, टेकिंग log बोथ साइड्स, जिससे कि क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log log x की पावर cos x, ठीक है, ये ब्रैकेट यहां लगा देते हैं, ठीक है, log x की पावर cos x, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कैसे, ये तो रह जाएगा क्या, log y, ठीक है, इज इक्वल्स टू फंक्शन की पावर है तो क्या आ जाएगा, cos x बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा सिर्फ log x, ठीक है, log x एज इट इज रह गया और पावर बाहर आ गई। अब अगर आप देखें ये क्वेश्चन कैसे सिंपल है, देखो पहले आप कोई भी फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपके पास cos x इधर आ चुका है, log x इधर आ चुका है, इसका मतलब यहां पे क्या लगने को रेडी है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आप आसानी से इसको यहां पे लगा सकते हो, ठीक है। देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/y dy by dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यानी कि एक एज इट इज रखना है cos x, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, log x का, देन प्लस का साइन लगाना है, सेकंड फंक्शन एज इट इज रखना है, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का, जो कि क्या था, cos x, ठीक है। आई थिंक इट्स इजी, 1/y dy by dx, प्रैक्टिस होनी चाहिए, फटाफट से करेंगे, cos x इंटू 1/log x, और देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो अंदर वाले x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, इसका मतलब 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, जो जिस x में पूरा का पूरा log x ही था, और अब x का डिफरेंशिएशन अलग से, तो इसलिए 1/x प्लस log x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, ठीक है, और x का फिर से होगा लेकिन बाहर आ जाएगा। अब ठीक है, अब आप इसे dy by dx लिख लीजिए यहाँ पे सीधा सीधा, है ना, तो यानी कि y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा, ठीक है, और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी log x की पावर cos x, तो
log x की पावर cos x, ये तो हमारा क्या आ गया y, ब्रैकेट ओपन। इस वाली वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, देखो दिस विल बी cos x अपॉन x log x, ठीक है, cos x अपॉन x log x। देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहां पे क्या रह जाएगा log x इंटू sin x, दिस इज द आंसर।